हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह से है। इन फिगर डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। प्रूव दैट डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कहा है कि डी ई एफ ये तीन जो है वो मिड पॉइंट्स हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स बी सी सी ए और ए बी, इन तीनों के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी बी सी का मिड पॉइंट डी, सी ए का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट है एफ। यहाँ आपको फिगर दे रखा है। तो ए बी सी ये तो हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर कहा डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो अंदर ट्राइंगल बना डी ई और एफ ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साथ ही दिया है कि डी ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं इन तीन साइड्स के। तो डी ई और एफ दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, डी बी सी का है, ठीक है, ई जो है वो ए सी का है और एफ ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमको, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये प्रूव करना है। और या फिर हम यही लिख सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, ये हमें लेकर के आना है। ठीक है, अब देखें प्रूफ में, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल, सपोज ए बी और सी ये एक ट्राइंगल है और इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, सपोज ये पी और ये क्यू है, तो इनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पी क्यू यानी मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट अपनी थर्ड साइड यानी इसके सामने वाली, क्योंकि हमने ये और ये ले ली, दो साइड्स हो गई, ये थर्ड साइड इसके पैरेलल होती है और इसी के ही हाफ भी होती है। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल होता है बी सी के और पी क्यू ही हाफ भी होती है बी सी के। ये क्या है, एम पी टी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए हमें ना सिर्फ इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, ऊपर वाली प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इससे सॉल्व करेंगे। यानी ये साइड जो है मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो साइड है वो सामने वाली साइड के हाफ के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे, इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसी में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखें, एफ मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसी तरह से हमने बता दिया एफ मिड पॉइंट है इसका और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ दैट ए सी। अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो सामने वाली साइड क्या है, थर्ड साइड बी सी है, ये इसकी क्या होगी, हाफ होगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही लेना है। ठीक है, तो सो ई एफ would be half of
दैट BC बाय MPT बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब 2 को आप इस तरफ कर लीजिए, इसके अंदर 2 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2EF इज इक्वल टू BC। इसको हमने ले लिया फर्स्ट। ओके, अब देखिए, अब इसी तरह से हम ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये साइड हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड जो है वो इसके लिए हाफ का काम करेगी। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। सिमिलरली अब हम क्या लिखें, F मिड पॉइंट है AB का, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ दैट BC। सो इसीलिए है ना, हमने कौन सी साइड ली है, ये साइड, तो ये इसके हाफ होगी। सो FD would be half of AC again by MPT मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, 2 को आप इस तरफ कर दीजिए तो जब 2 इधर जाएगा तो 2FD इज इक्वल टू AC एंड दैट इज व्हाट, सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये D और E के लिए करें। ठीक है, तो D मिड पॉइंट हो गया BC का और E मिड पॉइंट होगा AC का, तो ये साइड इसके हाफ हो जाएगी। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब हमने क्या लिया, D मिड पॉइंट ऑफ BC, E मिड पॉइंट ऑफ AC। D मिड पॉइंट ऑफ BC and E is midpoint of AC। ओके, सो इसीलिए क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ED is half of AB। ED is half of AB। 2 को इधर कर दीजिए तो 2ED इज इक्वल टू AB एंड दैट इज व्हाट, थर्ड। ठीक है, और ये किसके कारण आया, MPT के कारण। क्लियर, देखिए कन्वीनियंटली समझने के लिए मैंने इस फिगर को यहीं ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हमें देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो गिवन है आपको, गिवन दैट कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB BC इज इक्वल टू CA, यानी तीनों साइड जो है वो, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये हमें दे रखा है। तो देखिए AB BC और CA अगर इक्वल है, तो अगर आप AB को देखें तो AB थर्ड में किसके बराबर है, 2ED के बराबर है। तो यहाँ आप थर्ड का यूज़ कीजिए, थर्ड का यूज़ किया, ये किसके बराबर आ गया, 2ED। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से अब आप BC को देखें, BC जो है यहाँ फर्स्ट में किसके बराबर है, 2EF के बराबर है। तो जो BC है
वो फर्स्ट में किसके बराबर है, 2EF के बराबर है। और इसी तरह से तीसरा CA, ये देखिए CA और AC एक ही बात है, तो ये सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड ये किसके बराबर है, 2FD के, 2FD। ठीक है, अब देखिए सभी में 2 तो है, तो 2 2 और 2 यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, ED इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD। ठीक है, अब देखें, अब अगर ED EF और FD ये तीनों हमने बता दिए कि ये और ये और ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि DEF एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, which shows that triangle DEF is an equilateral triangle। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने कर दिया इसे प्रूव। ठीक है।